वालेकुम जी। मेरा नाम साद नफ़ीस है और मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर्टी फाइव मार्केटिंग से है। मैं पिछले दिनों में पिछले बल्कि 1 साल से एक चीज़ देख रहा था कि ऑलमोस्ट 2015 14-15 से मैं रियल एस्टेट में हूँ। कभी भी इतना लॉ सूट्स नहीं देखे जितने ये पिछले 1-2 सालों में देखने में आए हैं। कोई भी बंदे को मसला होता है, वो जाता है, 5,000 वकील को फीस दी, जाके प्रॉपर्टी पे स्टे लगवा दिया। अ, जाके कोई मतलब किसी का एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ, वकील को पैसे दिए, जाके प्रॉपर्टी जो है ना वो होल्ड करवा दी। आपका अगर सरकारी सिस्टम में जाते हैं, आपको पता चला कि यार आपके प्लॉट के जो है ना वो खसरा नंबर वही है, लेकिन आप जब उस पे पटवार खाने जाते हैं तो वहाँ पे खेवट नंबर चेंज हो जाता है, खाता खतूनी ये चेंज हो जाता है। आपने वकील पकड़ा, जाके अदालत से लेटर लिया और जाके आपने खेवट बंद करवा दी। ऐसा क्यों हो रहा है? बात ये है कि जब कोई भी बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ करता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस चीज़ की कि जिसमें लोग जाते हैं रजिस्ट्री वाले सिस्टम में। अब रजिस्ट्री सिस्टम में होता क्या है कि एक खसरा होता है, खसरे में फिर खेवट होती है, खेवट के अंदर फिर खाते और कतूनियाँ और उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर वो बहुत डिटेल में गए तो हमारी वीडियो अच्छी खासी। खसरा नंबर जो होता है वो आपको एलोकेट कर रहा होता है कि यार इस वाली खेवट जो होती है वो पूरे एक बड़ी मतलब एक बड़ा नंबर होता है खेवट का और उसमें खसरे होते हैं। अब खसरा नंबर 12 में मुझे एलोकेट होता है कि मेरी ज़मीन जो है वो खसरा नंबर 12 में है। खसरा नंबर 12 में मेरे साथ और भी किसी की भी ज़मीन होगी। जो दूसरी भी ज़मीन वाला है उसको जाके जो है ना वो कोई मसाइल आते हैं, वो जाके अदालत से जो है वो स्टे ले आता है और आपका खसरा बंद हो जाता है। आपकी खेवट ही बंद हो जाती है। ना आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ना कुछ करवा सकते हैं, बैठे रहें जब तक खेवट नहीं ओपन होती। फाइल्स में क्या होता है, आप लोगों को लोग गलत गाइड कर देते हैं कि ये फाइल ले लें, 4 महीने के लिए ले लें इसको, आपको इतना प्रॉफ़िट आएगा कि आप जो है ना सारी ज़िंदगी इतने पैसे नहीं कमा सकेंगे। 4 महीने बाद पता चलता है कि गवर्नमेंट चलेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक सिचुएशंस बैड हो गई और जो 4 महीने के बाद प्रॉफ़िट आना था वो बल्कि 4 क्या 40% नीचे आ गया, जो कमाना था वो भी नहीं कमाया और बल्कि जेब से ही 40% चला गया। तो आप क्या करते हैं जब आप पेमेंट नहीं करते क्योंकि आप शॉर्ट टर्म कमाने के चक्करों में थे। जब आप शॉर्ट टर्म कमाने के चक्करों में जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें आती हैं क्योंकि आपको आगे पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। आपके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है अब आप अपने जो पैसे दिए हुए हैं डाउन पेमेंट में वो बचाने के चक्करों में जाएँगे। आप जाके केस कर देते हैं किसी डेवलपर के ऊपर। फाइल होती है आपकी 8 लाख रुपए की, केस कर देते हैं आप, जो है ना वो 8 लाख रुपए का और पैसे लगा देते हैं उसके ऊपर 20, 30, 40 हज़ार रुपए वकील को देके कि यार मेरा ये पैसे बचा लो किसी तरह। डेवलपर जब इतनी बड़े सिस्टम को चला रहा होता है तो उसका वो एग्रीमेंट साइन कराता है। कभी एग्रीमेंट की आप जो है वो ऑप्शंस पढ़ें कि मतलब आपसे वो किस चीज़ के ऊपर साइन करा रहा है। आप उसके जो है वो पढ़ेंगे तो आप उसमें हर जगह पे गलत होंगे। डेवलपर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक केस क्या आप उस तरह के 20 केस भी ला के रख दें, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसका एक पैनल होता है जो केस लड़ता रहता है और आपको वो 5 साल 6 साल के बाद फैसला आता है, एंड पे गलत होते हैं आप। तो हमेशा ये देखें, पाकिस्तान में तकरीबन अदालतों में 70% केसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड चल रहे हैं। किसी का जो है वो अपना शुफ़ा का केस है कि मतलब किसी की जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसके केसेस चल रहे हैं, किसी के ट्रांसफ़र के इश्यूज़ हैं, किसी के लीगल इश्यूज़ हैं, किसी की प्रॉपर्टी जो है वो फँस गई है, किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। इस तरह के बहुत केसेस हैं। 70% केसेस जो हैं वो अदालतों में प्रॉपर्टी रिलेटेड चल रहे हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो जगह 100% ओके हो। प्लॉट ऑन ऑन ग्राउंड लेते हैं तो वेरीफाई करके लें। बेशक वो किसी सोसाइटी में लें तो वेरीफाई करके लें कि किसी उसमें कोई लिटिगेशन में तो नहीं है। रजिस्ट्री में लेते हैं तो उसकी प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत लें, ठीक है? तो हमेशा इसलिए कहते हैं कि एक अच्छा कंसल्टेंट भी हायर करें जो आपकी प्रॉपर्टीज़ की को वेरीफाई करके आपको ओके करके फिर आप उसमें उस प्रॉपर्टी में एंटर हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और ये जो मैं बातें करता हूँ ये शायद आपको अभी आप आगे करके देख लेंगे लेकिन कभी ना कभी आपको
कोई चीज़ क्लिक करेगी कि यार उस वीडियो में वो बात हुई थी, तो शायद आप वो दोबारा वीडियो देखें और उससे आपका भला हो जाए। तो उस भले में मुझे भी याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।